क्या आपको लगता है कि किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना आपका धर्म है? और कई बार सहायता करते हुए आप अपने को मुश्किल में डाल लेते हैं। अगर आपने किसी की सहायता नहीं की, तो आप फिर गिल्ट के शिकार हो जाते हैं या आपको अपराध बोध सताने लगता है। मेरे एक दोस्त के साथ पिछले दिनों ऐसा ही हुआ। हुआ यूं कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें फोन किया। उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत थी। उनकी पत्नी बीमार थी और उनका ऑपरेशन कराना था। मेरे दोस्त थोड़ा दिल से बहुत दयालु आदमी है। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे में मदद नहीं करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। कल को कुछ हो गया तो मैं अपने को माफ कैसे करूंगा कि मेरे पास पैसे थे और मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की। उन्होंने 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिनों पहले की बात है। वो दिन है और आज का दिन है। अब उनके दोस्त न उनका फोन उठा रहे हैं, न जब ये मिलने की कोशिश करते हैं तो वो मिल रहे हैं। हर समय वो कन्नी काट के निकल जा रहे हैं। अब मेरे दोस्त बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि बताइए, मैंने उनकी मदद की और अब जब मेरी जरूरत है मैं उनसे कोशिश कर रहा हूं मिलने की, तो वो मिलना भी नहीं चाहते हैं। मैंने पूछा कि क्या सच में उन्हें इस पैसे की जरूरत थी और वाकई वो तकलीफ में थे? आपने इसकी खोजबीन की थी? तो बेचारे बहुत शर्मिंदा होकर कहे कि भाई, अब दोस्तों के बीच में इतना सारा क्या करना, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने उस पैसे को फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा दिया और वो पैसा डूब गया। अब वो मुझसे नजर बचाते हुए घूम रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे क्यों हैं? हमें क्यों लगता है कि अगर हमने किसी की मदद नहीं की तो हमारी आत्मा हमसे सवाल पूछेगी, हमारा ज़मीर हमें धिक्कारेगा? असल में बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, दयालु बनो, लोगों की मदद करो, लोगों का ख्याल रखो। और ये बुरी बात भी नहीं है। पर जब हम बाहर, जब बड़े होते हैं और जब समाज में जाते हैं, तो हमें इसके बरक्स कुछ और चीजें भी दिखाई देती हैं। फिर हमें लगता है कि हमें ये सब चीजें क्यों सिखाई गई थी। एक कहानी से इसे समझते हैं। जंगल के किनारे एक झोपड़ी में एक संत रहा करते थे। बगल में एक नदी बहती थी। तो एक दिन नदी के किनारे बैठे वो ध्यान वगैरह कर रहे थे या कुछ चिंतन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू यानी स्कॉर्पियो पानी में गिर गया और वो तड़पड़ा रहा था। उन्हें लगा कि अरे, अब तो ये मर जाएगा, इसे तो तुरंत निकालना चाहिए। जैसे ही उन्होंने हाथ से उसे निकालने की कोशिश की, उसने उन्हें डंक मार दिया। छूट गया वो पानी में। फिर उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर उसने डंक मार दिया। जब वो तीसरी बार कोशिश कर रहे थे तो उनका शिष्य वहां आ गया। उसने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आपका हाथ तो खून से भर गया है, लहूलुहान है, और आप बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये तो जंतु है, इसकी तो प्रवृत्ति है डंक मारना, इसका तो स्वभाव है, तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं कैसे स्वभाव अपना छोड़ दूं? मैं मनुष्य हूं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सेवा करना, ये भी तो मेरा स्वभाव है। तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? है बड़ी बात, लेकिन उतनी ही मुश्किल है। कई बार हम कहानियां बनाते हैं तो किसी चीजों को समझाने के लिए एक बहुत नैरो तरीके से, बहुत सरल तरीके से वो बात कहना चाहते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। बात यह है कि वो महोदय ऐसा कर क्यों रहे थे। अब भिक्षु जो है वो तो एक बायोलॉजिकल मशीन है। उसके तो रिफ्लेक्स में डंक मारना ही है। कोई भी उसे छुएगा तो वो खट से रिफ्लेक्स में डंक मार देगा। वो हमेशा डरा रहता है, उसे अपना बचाव करना। अब वो क्या जानता है कि आप उसके भले के लिए कर रहे हैं कि बुरे के लिए कर रहे हैं? उसे तो बस भयग्रस्त रहता है वो। पर आप तो समझदार हैं। आपको तो ये लगता है कि अगर इस बायोलॉजिकल मशीन के साथ हम डील कर रहे हैं, इसके अंदर विवेक नहीं है, इसके अंदर कॉन्शियसनेस उस तरह की नहीं है जैसे मेरे अंदर है, तो एक सरल तरीके से आप कैसे उसे डील कर सकते हैं?
वो एक लकड़ी उठाते, वहां से उसे बाहर निकाल सकते थे। ऐसा भी तो कर सकते थे, हाथ से ही निकालने की क्या जरूरत थी। लेकिन चूंकि हमें कहानी समझानी है, हमें कहानी बतानी है कि आप अपनी सरलता या अपना स्वभाव न छोड़ें, तो इस तरह की कहानी बता दी गई। इस कहानी का परिणाम क्या होगा, इस बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा गया। अब अगर समाज में, अपने जीवन में आपका पाला ऐसे व्यक्ति से पड़ जाए जो बायोलॉजिकल मशीन ही हो और उसके दिमाग में खलल हो, कुछ मुश्किल हो, तो क्या करेंगे आप? आपकी सरलता की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। बात स्वतंत्रता संग्राम के समय की है। एक बार कानपुर में दंगा फैल गया। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो प्रताप के संपादक थे, बहुत सरल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि मैं पत्रकार हूं और मैं लोगों को जानता हूं, मेरा धर्म है कि मुझे लोगों को इस दंगे से रोकना चाहिए, इस वैमनस्य से लोगों को बाहर निकालना चाहिए। वो पहुंच गए दंगाइयों के बीच और परिणाम क्या हुआ? दूसरे दिन उनका शव एक जगह पड़ा मिला। इतना महान व्यक्ति, इतना सरल व्यक्ति, किसी ने सोचा नहीं कि ये तो मुझे बचाने आए हैं, ये मुझे समझाने आए हैं। हथियार भी इनके पास नहीं है, निशस्त्र हैं, फिर ऐसे बड़े व्यक्ति की हत्या क्या सोचकर किया गया होगा? क्या लगा होगा उनको? यही ना कि ये व्यक्ति मुझे रोकने आया है और मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ये मुझे सही करने से रोक रहा है। इसका परिणाम विद्यार्थी जी ये नहीं समझ पाए। इतना सरल हृदय लेकर ऐसी भीड़ में, ऐसे लोगों के बीच, ऐसे उन्मादी लोगों के बीच में जाना कितना खतरनाक है। जब नाजी सेना फ्रांस में घुसी तो एक गांव के लोग छोड़कर भागे। उसमें से एक व्यक्ति था, वही अच्छा, सरल, सीधा। उसने कहा, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है, मैंने किसी के साथ तो कुछ किया नहीं ऐसा, और मैं हथियार लेकर खड़ा हूं, मुझे भागने की क्या जरूरत है। उसने अपने दीवार पर, अपने दरवाजे पर लिख दिया कि तुम जो कोई हो, तुम्हारा स्वागत है। इस निमंत्रण को नाजी सेना ने स्वीकार किया और अंदर घुस गई। 5 मिनट के अंदर ही उनका शरीर छत बिछत पड़ा हुआ था। आप सरल हैं तो आप समझ रहे हैं कि दुनिया भी सरल है। आप हर मौके पर उस सरलता को देखना चाहते हैं। आप अपनी अच्छाई जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरा उसे कैसे देखेगा। भाई वो तो दुश्मन के देश में घुसे हैं, उनको तो यही लग रहा है कि यहाँ का जो आदमी हो वो मेरा दुश्मन है। और यह आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि लिख रहा है कि स्वागत है? कोई षड्यंत्र हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी हो, कोई बात इसके मन में छुपी हुई हो। क्राइस्ट को भी हमने देखा कि जब क्रूसिफाइड किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। तो क्या रोमनों ने उन्हें माफ कर दिया? क्या वो ये सोच रहे थे कि ये बहुत सरल और सच्चा अच्छा आदमी है, इसे हम क्रूसिफाई क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो 2 अपराधियों के साथ उन्हें क्रूसिफाई किया था। उनकी नजर में वो अपराधी थे, वो क्रिमिनल थे। आज हम मानते हैं कि क्राइस्ट एक महान व्यक्ति थे, पर उनके समकालीनों ने तो नहीं माना। वो कौन सा हथियार लेकर दुनिया में घूम रहे थे कि हमारे धर्म को मानो और नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे थे। वो तो सरलता पूर्वक प्रेम का प्रचार कर रहे थे। और हुआ क्या उनके साथ? मैं अपने जीवन में भी एक ऐसे संत को जानता हूं जो बहुत सरल हृदय थे और एक छोटा सा स्कूल चलाते थे। बात यूं हुई कि कुछ उस समाज के चलते पुरजे लोग उस स्कूल पर कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे इतनी बड़ी जमीन, ये मामूली सा आदमी जो है बच्चों को स्कूल पढ़ा रहा है, हम तो यहाँ मॉल बनवाते। उन्होंने कई बार उन्हें धमकाया कि आप छोड़ दीजिए इसको। उन्हें लगा कि यार कोई हमारा क्या कर सकता, हम तो समाज की सेवा ही तो कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। पर उन लोगों ने एक दिन उन्हें गोली मार दी। उन्होंने कतई नहीं सोचा कि ये सरल व्यक्ति जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है और बच्चों को पढ़ा रहा है, इस व्यक्ति के खिलाफ इसलिए कि हमें वो जमीन चाहिए, हमें मॉल या कुछ और बनाना है।
तो आप चाहे जितने भी अच्छे हों, दुनिया की परवाह आपके प्रति तभी तक है जब आप उसके काम आ रहे हैं। जिस दिन आप उसके काम नहीं आएंगे, उस आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। और आप चाहे अपने आप में कितने अच्छे हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो अच्छाई दुनिया की नज़र में होनी चाहिए। आप देखेंगे एक से एक जगलर लोग हैं जो दुनिया की नज़र में अच्छे हैं, अंदर से चाहे वो कितने भी काले हों। आप राजनीति में देख सकते हैं, आप बिजनेस में देख सकते हैं, आप वैसे भी समाज में देख सकते हैं। आप अपने परिवार में ही देख लीजिए, किसी विषय में अगर विवाद होता है तो क्या होता है? आप जिसके पक्ष में होते हैं उसके लिए आप अच्छे हैं, जिसके विरुद्ध होते हैं वो कहता है कि आप हमारे खिलाफ हैं, आप अच्छे आदमी नहीं हैं। दो सगे भाइयों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। दोनों एक माता पिता की संतान है, दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें कानून, इसमें क्या बात क्या है कि इसमें मुश्किल क्या है? कोई ऊपर रहना चाहता है, कोई नीचे रहना चाहता है, कोई बगल में रहना चाहता है, कोई रहना ही नहीं चाहता है। आप अगर सिंपल तरीके से सोचें तो सबका बराबर का हिस्सा, इसमें क्या फर्क क्या पड़ता है? लेकिन नहीं, हमारे मन में एक जोर, हमें सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए भाई? जब एक पिता की दो संतान हो तो तुम्हें सब कुछ क्यों चाहिए? लेकिन नहीं, उनके मन में लगता है कि नहीं, सारा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। राजनीति में भी देख लीजिए, सत्ता पक्ष के लोगों को विरोधी पक्ष के लोग दुश्मन के जासूस नजर आते हैं। कोई सीआईए का जासूस है, कोई केजीबी का जासूस है, कोई चीन का जासूस है। देशद्रोही हैं सभी के सभी। और विपक्ष की नजर में सत्ता पक्ष क्या है? देश को बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, तानाशाह हो रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज हैं, अब देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ, एक के लिए वो सही हैं, दूसरे की नजर में वो बुरे हैं। एक बार ऐसे ही मजेदार घटना घटी थी। श्रीमती गांधी के जमाने में एक सांसद थे पीलू मोदी, स्वतंत्र पार्टी के सांसद थे। वो श्रीमती गांधी की बहुत आलोचना किया करते थे, विपक्ष में थे। श्रीमती गांधी भी उनसे बहुत परेशान थी, तो वो भी उन पर लगातार आरोप लगाती थी कि ये सीआईए का एजेंट है, ये आदमी सीआईए का एजेंट है, ये सीआईए का एजेंट है। एक दिन पीलू मोदी अपने गले में एक तख्ती लटकाकर संसद पहुंच गए। उस पर लिखा था कि मैं सीआईए का एजेंट हूं। अब सब लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर आरोप लगाएं तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि हाँ देखिए, मैं तो खुलेआम अपना नेम प्लेट लगा के घूम रहा हूं कि मैं सीआईए का एजेंट हूं। जब श्रीमती गांधी ने देखा तो उन्होंने लगा कि कुछ ज्यादा हो गया है, और उसके बाद उन्होंने कभी उन्हें सीआईए का एजेंट नहीं कहा। तो फिर अच्छा आदमी कौन है? आप कहेंगे जो दयालु है, जो लोगों से सहानुभूति रखता है, जिसमें सिंपैथी है, जिसमें एम्पैथी है, जो कोऑपरेटिव है, सबका सहयोग करता है, अच्छा आदमी है। पर कोई आदमी अच्छा होता ही क्यों है? हम तो जानते हैं कि सब लोग स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ में काम करते हैं, तो फिर अच्छा क्यों? एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट का दावा यह है कि दो शक्तियां थीं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है, एक कोऑपरेशन और एक कंपटीशन। ये दोनों बराबरी से हमारे साथ चलती रही हैं। वो कबीले जो कोऑपरेटिव थे, जो एक दूसरे का सहयोग करते थे, उन कबीलों से जीत हासिल करने में कामयाब हो गए जो स्वार्थी थे और आपस में ही कंपटीशन करते थे। तो हमारे अंदर ये बिल्ट होता गया कि जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम मजबूत बनते जाते हैं। और जितना ज्यादा हम अपने में कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, उतना हम एक सामूहिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर ये अच्छाई की प्रेरणा जो है हमेशा बनी रहती है। हो सकता है कोई इतना ज्यादा अच्छा हो जाए कि उसे अपना ही ख्याल नहीं हो, उसे लगता हो कि अगर मैंने किसी की मदद नहीं की तो मेरी आत्मा धिक्कारेगी, उसे लगता है कि मैं रात को सो कैसे पाऊंगा, मैंने उसे सही से जवाब नहीं दिया, उसका ख्याल नहीं रखा। आप अपने ऑफिस में भी देखिए, कुछ लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव, सबका ख्याल रखते हैं, सबके साथ काम करते हैं, अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ ओढ़ लेते हैं, और उसमें एक कंपटीशन की भावना है। वो आगे भी निकलना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ये सब करूंगा तो परिवार में, घर में, समाज में और ऑफिस में मेरी इज्जत होगी,
मुझे प्रमोशन मिलेगा। एक स्वार्थ भी है और यही उसकी कंडीशनिंग होने लगती है। ऐसे लोग बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं और कई बार देखिए कई लोगों की जान भी चली जाती है या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मुश्किल में होते हैं। तो मौजू यह है कि इसके पीछे बैलेंस कैसे बनाएं, कैसे करें इस बात को। ठीक है, आप दुनिया का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपका ख्याल कौन रखेगा? आप भी तो दुनिया में शामिल हैं और आप ठीक रहेंगे तभी तो दुनिया का ख्याल रखेंगे। लेकिन कई बार होता है कि जैसे खेल खेलते हुए आदमी के दिमाग में एक जुनून चढ़ जाता है, हर गेंद पर मार रहा है, वो सिक्स मारने की कोशिश में आउट हो जाता है, भूल जाता है कि मुझे क्रीज पर बने भी रहना और हर गेंद को नहीं मारा जा सकता। उसी तरह आदमी ये भूल जाता है कि मुझे अपने को भी संभालना है, इस क्रीज पर बने रहना है, अपना ख्याल भी रखना है, हमेशा फ्रंट फुट में नहीं खेलना है। पर आदमी अपने को मुश्किल में डाल लेता है। आप ऑफिस में सबकी परवाह करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, जान लगा के काम करते हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं। पर अगर फर्ज कीजिए कि कुछ आपको हो गया, अगर आपको कुछ हो गया, तुरंत ऑफिस किसी दूसरे को अपॉइंट कर देगा आपकी जगह, आपका स्मारक नहीं बनवाएगा। उसे ठीक है, आप बहुत अच्छे थे, आपने काम किया, कंडोलेंस कर देगा वो। परिवार में भी आप जान दिए रहते हैं, देना भी चाहिए, परिवार आपका है, संभालेगा कौन। लेकिन कई बार इतनी मुश्किल होती है कि आप उसके लिए बहुत आगे तक चले जाते हैं। आपको कुछ हो जाता है तो परिवार रोएगा 4 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन। इसके बाद परिवार की भी मुश्किल है, जीवन को चलाना है, क्या करे वो? उसे समाज में जाना होगा, अपना काम करना होगा। परिवार भी कुछ दिनों में आपको भूल जाएगा, उसके पास भी अपने जीवन के लिए परेशानियां हैं, काम है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, संघर्ष है। कब तक रोना रोएगा वो आपका? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है उनके अंदर। वो दूसरों का दुख, दूसरों की पीड़ा, दूसरों की मुश्किलों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके अंदर तूफान मचा रहता है। अगर उनसे कोई चूक हो जाए तो वो सो नहीं सकते। उनके सामने से कोई गरीब आदमी निकल गया तो उन्हें लगा कि यार मैं ही दोषी हूं। किसी आदमी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया तो वो अपने अपराध बोध के शिकार हो जाते हैं। कोई बीमार हो गया तो उन्हें लगता है यार कि मुझे उसे सलाह दे देनी चाहिए थी, मैंने अवॉइड किया, मैंने उसको फोन नहीं किया। हर बात में खुद को ही अपराधी मानने लगते हैं। ऐसे ही एक महाकवि हिंदी के थे निराला, महाप्राण निराला कहते थे उनको। महाप्राण, महान आदमी, महान आत्मा। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। कवि सम्मेलन से जो पारितोषिक या जो पैसे में पारिश्रमिक मिलता था वो लेके जा रहे हैं और बहुत मुश्किल था कि उसे लेकर वो घर तक पहुंचे। कोई दुखी आदमी मिल गया, कोई परेशान आदमी मिल गया, किसी की समस्या देख ली, वो सारा पैसा गया। कवि सम्मेलन से उन्हें दुशाला भेंट किया गया। ठंड के मौसम में वो रास्ते में जा रहे थे, फुटपाथ पर एक आदमी ठिठुर के सो रहा था। उन्होंने अपना दुशाला उसे उड़ाया, चले गए। बड़ा मुश्किल था उनके साथ। बहुत सारे लोगों ने नेहरू जी से कहा कि अब इलाहाबाद के वो थे तो जानते ही थे कि निराला के लिए बहुत मुश्किल है, तो उनके पास पैसा नहीं टिकता और पैसा आता भी है तो ऐसे ही चला जाता है, इतने मांगने वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो नेहरू जी ने उनके लिए एक इंतजाम किया। उन्होंने एक वजीफा तय किया कि उनके लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे, पर वो पैसे निराला के हाथ में नहीं दिए जाएंगे, वो पैसे महादेवी वर्मा के हाथ में दिए जाएंगे और वो ये देखेंगी कि निराला को कब कितने पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से उन्हें देंगे। निराला को जब जरूरत हो तो वो उनसे मांग सकते थे, लेकिन उसकी स्क्रूटनी महादेवी जी करती थी। एक बार ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन निराला उनके घर पहुंच गए। उन्होंने कहा सुनो जल्दी से मुझे 5 रुपए दो। उन्होंने कहा 5 रुपए क्या करेंगे आप? कहना ये 1 रुपया वो रिक्शे वाले को देना है और जब तुम राखी बांधोगी तो 4 रुपए तुमको देंगे। उन्हीं से पैसा लेकर उन्हीं को देना है। तो ऐसे निराला के साथ आप क्या कर सकते हैं? लियो टॉलस्टॉय जो रूस के ही नहीं दुनिया के महान लेखक थे, काउंट कहा जाता था उन्हें, उनकी बहुत बड़ी जागीर थी। उन्होंने बहुत महान महान रचनाएं की। वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना,
कैसी अद्भुत रचनाएं। लेकिन एक दिन उन्हें लगा कि यार मैं इतनी सारी बातें करता हूं और मैं इतनी बड़ी जागीर का मालिक हूं, मुझे क्या हक है इतनी बड़ी जागीर का मालिक बने रहने के लिए। उन्होंने अपनी जागीर दान कर दी और एक मामूली किसान की तरह रहने लगे। अब जब सारी जागीर आप दान कर देंगे तो मुश्किल तो हो जाएगी। उनकी पत्नी जिनसे बहुत प्रेम था, उनको रोज खटपट होती थी, रोज झगड़ा होता था। भाई पत्नी तो काउंट से शादी करके आई थी, वो अब एक मामूली किसान या भिखारी के साथ तो रहना नहीं चाहेगी। कितना भी उनकी पत्नी का उनके जीवन में महान योगदान था। उनकी सारी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, उनकी सारी पांडुलिपियों को वही टाइप करती थी। लेकिन टॉलस्टॉय ने उन्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि एक दिन ऐसी किसी बात से झगड़ा हुआ या ऐसा कुछ हुआ, टॉलस्टॉय घर से भागे। बहुत ठंड थी, वहां तो बर्फ भी गिरती रहती है, और उन्हें ठंड लग गई, निमोनिया हो गया और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वो मरे पाए गए। बाद में पता चला कि ये तो महान टॉलस्टॉय है। तो इतनी उदारता, इतनी करुणा, इस हद तक क्या समाज ने उन्हें संभाला कि टॉलस्टॉय ने ऐसा कर दिया तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि टॉलस्टॉय को कोई तकलीफ न होने पाए। टॉलस्टॉय ने दुनिया का ख्याल रखा, अपना ख्याल नहीं रखा। अब ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये महान लोग हैं, दुनिया इन्हें महान बना देती है। इनका सब कुछ लेने के बाद इनकी मूर्तियां बना के पूजा करती है, लेकिन उनके रहते हुए उनका किसने ख्याल रखा? अब ऐसे लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, पर हम जैसे साधारण लोग तो इस मामले में कुछ कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रख सकते हैं, बैलेंस बना के चल सकते हैं। चार्ल्स बर्नार्ड शॉ ने अपने बायोग्राफर को कहा कि जब तुम मेरी जीवनी लिख रहे हो तो उसमें तुम मुझे दयालु, अच्छा और मदद करने वाले इंसान के रूप में बिल्कुल चित्रित मत करना। मुझे खड़ूस और कठोर ही बताना, वरना मेरी जिंदगी हेल हो जाएगी। मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा और लगातार मदद मांगने वालों से घिरा रहूंगा। मेरे वो दोस्त जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उन्होंने भी एक नियम बना लिया, अब मैं किसी की उतनी ही मदद करूंगा जितना मेरी जिंदगी पर न बनाए। पैसे भी उतने दूंगा जितना कि मैं दे के भूल जाऊं। चलो ठीक है, अच्छा हुआ, इतना काफी है। आ गया लौट के तो बड़ी बात, नहीं आया तो बहुत दुख नहीं। मैंने तो सोचा ही था कि वो लौट कर आने वाला नहीं। कबीर ने भी कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितनी सुंदर बात है। कबीर अपने पूरे कुटुंब की चिंता करते हैं, केवल अपनी ही नहीं, पूरे परिवार को। ईश्वर से मांगते हैं कि इतना दीजिए कि पूरा परिवार मेरा उसमें समा जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। वो साधु कौन? अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। वो भी ऐरे गहरे नत्थु खैरों के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो लंगर नहीं चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, वो मक्कार और चालाक के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो अच्छा व्यक्ति है वो मेरे घर से भूखा न जाए। तो जब कबीर इतने समझदारी से ये बात कह रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ठीक है, मैं उतना ही करूं जितना मैं कर सकता हूं। अपने को जोखिम में डालकर, अपने को मुश्किल में डालकर क्या ये करना ठीक है? आपको अपने लिए भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। D.S. लॉरेंस ने एक बहुत सुंदर बात कही है, वो जो निष्पाप है और सरल हृदय है, उसकी श्रद्धा करो, उसे प्रणाम करो, वो एक छोटा मोटा ईश्वर है। पर हम बड़े ईश्वर की तो सुनते ही नहीं है, उसकी परवाह करते ही नहीं है। छोटे मोटे ईश्वर की हम क्या परवाह करेंगे? हमने अब तक ऐसा समाज बनाया नहीं है जिसमें इतने सुंदर, इतने सरल, इतने अच्छे लोग लंबे समय तक जीवित रह सकें। काश कि हम ऐसा कर पाएं।